Hello everyone, welcome to Ganesh Gurukul and this is Yogesh Kar. So in this video we are going to discuss this practice problem and it is based on hyperbola, right? So what we have, if a chord PQ of hyperbola xy is equal to 4 is normal at point P, subtending an angle alpha at the origin, then the value of mod tan alpha by mod tan beta and where वो angle OPQ is beta. Let us make the figure. देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बिना फिगर के कुछ नहीं होने वाला, तो फिगर जरूर बनाओ. तो ये हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, राइट? ये आपका एक्स वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है, हाइपरबोला है. आपने किसी एक पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है, ये किसी एक पॉइंट पे आपने नॉर्मल ड्रॉ किया. तो दोस्तों नॉर्मल जो है वो किसी और पॉइंट पे कट कर रहा है, ये पीक पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है. एक्स वाई इज इक्वल टू 4 के लिए पैरामीट्रिक टर्म में हम कह नहीं सकते हैं कि जो पी पॉइंट है, सपोज को मैंने लिख दिया 2t, 2/t. So I hope it is clear to each and every one of you. ऐसे लिखना 2t1/2, 2t2/t1 और q पॉइंट को मैंने लिख दिया 2t2, 2/t2. तो चलेगा, बिल्कुल बढ़िया चलेगा. अब क्या है कि आप लिख रहे हो सबटेंडिंग एन एंगल अल्फा एट द ओरिजिन. जो ये कॉर्ड है ये अल्फा एंगल ओरिजिन सबटेंड करती है ओरिजिन पर, ठीक है. ये आपका ऐसे इस तरीके से ये एंगल अल्फा है आपका, ठीक है. ये एंगल अल्फा है आपका जो पी क्यू को सबटेंड कर रही है. मतलब आप समझ सकते हो इसके लिए हमें ओपी की स्लोप और ओ क्यू की स्लोप पता होनी चाहिए. हम ये तभी तो निकाल पाएंगे. हमारे पास ओपी की स्लोप होगी, ओ क्यू की स्लोप होगी, तो हम इस पर कमेंट कर सकते हैं कि एंगल क्या होगा, राइट. और ओ पी क्यू जो ये एंगल है, ये वाला, ये क्या है अपना बीटा. ये कैसे निकालेंगे दोस्तों? हमें पी क्यू की स्लोप भी पता होनी चाहिए, तो हम ये एंगल में निकाल सकते हैं. पी क्यू की स्लोप भी पता होनी चाहिए, ठीक है. मॉड टेन अल्फा बाय मॉड टेन बीटा भी कैसे फिर आगे फॉर्मुलेट करें? ओपी की स्लोप, ओ क्यू की स्लोप. अच्छा, ये नॉर्मल है, ये इस चीज़ का यूज करके आप T1 T2 में रिलेशन एक्सप्लोर कर सकते हो. देखो ये तो साफ बात है कि आपकी ओपी की स्लोप क्या हो जाएगी, T1 के टर्म में आएगी, है ना. ओपी की स्लोप क्या होगी आपकी, स्लोप ऑफ ओपी तो आएगी 2/T1 माइनस 0/2/2T1. तो वो आपका 2 कट जाएगा और 1/T1 स्क्वायर हो जाएगा. इसी तरीके से आपकी स्लोप ऑफ ओ क्यू क्या हो जाएगी, स्लोप ऑफ ओ क्यू तो वो आपकी 1/T2 स्क्वायर हो जाएगी. अब क्या है कि आपने फाइंड करना है कि नॉर्मल है पी पर, वो क्यू को मीट कर रहा है. तो इसको रिलेशन को यूज़ करते हो T1 T2 में रिलेट कर सकते हो. आपने अगर नॉर्मल फाइंड किया पी पॉइंट पर, राइट, नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकालोगे, नॉर्मल की स्लोप की बात कैसे करोगे? देखो यार, अगर आपके पास एक्स वाई इज इक्वल टू 4 है, क्या है, एक्स वाई इज इक्वल टू 4, तो आप वहाँ पे डिफरेंशिएशन यूज़ करो. मतलब अगर नॉर्मल की नहीं याद है, बात मैं मानता हूँ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का याद रख लो कि नॉर्मल का कैसे का तो मुश्किल है. y प्लस एक्स वाई डैश इज इक्वल टू 0. क्लियरली से y डैश क्या आ गया, -y/x. तो वो तो आप एट x इज इक्वल टू x1 कहोगे, ठीक है. तो -1/y डैश क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका x/y, राइट. x/y या x1/y1 कहोगे. इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में हो जाएगा वो आपका उस पॉइंट पे, ध्यान रखना वो पॉइंट क्या है, 2T1 और अपॉन 2T1/2/T1. तो ये T1 स्क्वायर हो गया स्लोप T1 स्क्वायर किसकी, PQ की स्लोप. PQ की स्लोप कितनी हो गई, T1 स्क्वायर. अब आपने बस कुछ नहीं करना है, आपने बस ना इस पॉइंट को आपने PQ की इक्वेशन फाइंड करनी है और Q सेटिस्फाई करना है उसमें. तो PQ की इक्वेशन क्या आएगी दोस्तों, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं. ये आई थिंक मैंने अच्छा हाँ. तो बच्चों देखो PQ की इक्वेशन क्या आएगी आपकी, स्लोप आ गई है, पॉइंट क्या है 2T1, 2/T1. तो y माइनस 2/T1 अपॉन x माइनस 2T1 इज इक्वल टू T1 स्क्वायर, राइट. आप क्या करो, y और x में पुटी कर दो, वो 2/T2 और है ना, ऐसे पुटी कर दो इसमें.
तो 2/T2 माइनस 2/T1 अपॉन 2T2 माइनस 2T1 इज इक्वल टू T1 स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो क्या आएगा, देखो इसमें एलसीएम 2 तो हट ही जाएगा, एलसीएम लोगे T1 माइनस T2 नीचे T2 माइनस T1 तो एक तो -1 आएगा और एक इससे नीचे T2 T1 आएगा। या T1 T2 लिख लो। मतलब ये पता है सब ड्रामा क्यों कर रहे हैं, T2 को फाइंड करने के लिए। अब T2 देखो आपका आ गया ना, T2 क्या आ गया आपका -1/T1 क्यूब। तो T2 स्क्वायर क्या हो गया दोस्तों, माइनस नहीं आएगा 1/T1 की पावर 6। ये सब इसलिए कर रहे थे। अब क्या अपने पास सब चीज़ें, या हमें क्या चाहिए था -1/T1 स्क्वायर। स्लोप देखो ना, स्लोप क्या थी उसकी आपकी ओ क्यू की स्लोप 1/T2 स्क्वायर। तो 1/T2 स्क्वायर विल बी T1 की पावर 6। अपनी सारी स्लोप T1 के टर्म में आ गई है, सबकी स्लोप T1 के टर्म में आ गई है। कोई T1 स्क्वायर है, कोई 1/T1 स्क्वायर है और कोई T1 की पावर 6 है। इस तरीके से tan अल्फा क्या होगा, तो इस फिगर को ना फिर से बना लेते हैं बस समझ के। अब अपने को पता है कि तीनों की स्लोप लोप क्या है, 3 लाइन की। तो ट्राइंगल बनाते हैं और इस तरह सोचते हैं। तो जो देखो दोस्तों कुछ ऐसा है कि ये पी क्यू है, इसकी स्लोप क्या आई थी T1 का स्क्वायर। ये ओ क्यू है, इसकी स्लोप क्या है T1 की पावर 6। ये ओ पी है, इसकी स्लोप क्या आई थी 1/T1 का स्क्वायर। ये एंगल है अल्फा और ये एंगल है बीटा। अपना काम बड़ा आसान हो गया है, आप अपने को सिर्फ वो रिलेशंस एक्सप्लोर करने हैं। अब tan बीटा क्या होगा आपका, tan बीटा क्या होगा इन दोनों के बीच में स्लोप का डिफरेंस करके, सब वो जो फॉर्मूला होता है m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। सो T1 स्क्वायर माइनस 1/T1 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस दोनों का प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट तो बहुत बढ़िया है। तो इसीलिए क्या आ गया आपका हाफ मॉड में T1 स्क्वायर माइनस 1/T1 स्क्वायर। इसको मैंने अभी ऐसे लिख रहा हूँ, क्या पता बाद में बिल्कुल सिंप्लीफाई हो जाए। अच्छा, और tan अल्फा क्या होगा, तो tan अल्फा आपका हो गया होगा T1 की पावर 6 माइनस 1/T1 की स्क्वायर माइनस 1/T1 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस दोनों का प्रोडक्ट विच विल बी T1 की पावर 4। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते क्या आता है। अब अपने को ना इसमें भी ऊपर वाले में एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ tan अल्फा बाय tan बीटा करते हैं तो देखते क्या आता है। tan अल्फा बाय tan बीटा का मॉड, तो tan अल्फा में क्या आएगा, एलसीएम लेना पड़ेगा यार क्योंकि वो सिंप्लीफाई करने के लिए। ये T1 की पावर 8 माइनस 1 अपॉन T1 स्क्वायर इंटू T1 की पावर 4 प्लस 1। ठीक है जी। tan बीटा से क्या आएगा, तो tan बीटा देखो क्या है T1 स्क्वायर माइनस 1/T1 स्क्वायर। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा T1 की पावर 4 माइनस 1 और ऊपर जाएगा T1 स्क्वायर और उसका नीचे एक 2 भी होगा। हाफ है, वैसे वो हाफ है तो 2 ऊपर जाएगा। तो ये सब तमाशा चल रहा है इसमें। T1 स्क्वायर को काट देगा, T1 की पावर 4 प्लस 1 इंटू T1 की पावर 4 माइनस 1, T1 की पावर 8 माइनस 1 इसको भी काट देगा, 2 बचा। कुल 2 आपका बच गया एंड 2 इज द आंसर। मतलब ऐसे सिंप्लीफाई हो रहा था। यस, आपने बस कुछ नहीं करना था, सबको एक ही टर्म में रिलेट करना था। नॉर्मल की इक्वेशन को लेके चले हम लोग, ओपी की इक्वेशन ओपी की इक्वेशन तो सिंपल थी, एक नॉर्मल की चीज़ और थी, उसे T1 की पावर 6 आ गया था। और फिर फाइनली बस आपको क्या लगाना था, डिफरेंस ऑफ स्लोप का आइडिया लगाना था। डिफरेंस ऑफ एंगल्स जो स्लोप फाइंड करने के लिए होता है, मतलब दो लाइन के स्लोप दे रहे उनके बीच में एंगल कितना होता है, एंगल मेड बाय 2 लाइन्स। तो ये इसमें कंसेप्ट लगाना था, राइट। So again, this question was not that difficult, but it is very important question with respect to examination, whether even mains or advanced, right? तो थोड़ा मैंने पेस फास्ट रखा है दोस्तों, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग बोर भी ना हो, आपको कंसेप्ट जो समझने वाले कंसेप्ट है वो पहुँचें। कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा फास्ट होगा क्योंकि आपको भी वो चीज़ पकड़नी है, ठीक है ना। सो आई होप दिस वीडियो was clear to each and every one of you. In case you have any doubt, do ask, right? And if you like the content, then do share it with your friends. Subscribe to the channel and stay tuned to the Gurukul. I'll be meeting you again in next video. Till then, take care. Goodbye. Thank you.